हरिओम। भक्ति की वाणी 858 858। मेरी हार लोगे या हार, हार मेरा उपहार, सोने का हार नहीं, फूलों की माला नहीं, जीवन की हार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी हार लोगे या हार की वो भक्त अपने इष्ट से कहता है कि मेरी हार लोगे या हार। ये जो शब्द है हार, कई अर्थ हैं। एक है माला, चाहे वो फूलों की हो या और कोई पदार्थ की हो, हार। और एक है हार, एक क्या कहें, एक तरह की बेचैनी, हार। तो वो भक्त कह रहा इष्ट से कि कौन सा हार लोगे, ये फूलों का हार या हार जो मेरे जीवन का हार है। तब फिर वो भक्त कहता है हार मेरा उपहार, ये मैं ये उपहार देना चाहता हूं। कौन सा? सोने का हार नहीं, फूलों की माला नहीं, जीवन की हार। ये भक्त की स्थिति यहां तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि जब तक ये जो हार है हमारे जीवन की, ये जो कष्ट हम पाते हैं जीवन में, बाहर से नहीं, उससे हम फिर भी उठ जाते हैं, लेकिन जब दिल में बेचैनी होती है, वो है हार, वो है सही यथार्थ में हार, हमारे जीवन का हार। कई सफर हैं हम ले सकते हैं। एक है ऐसा सफर जो बाहर की ओर है, जैसे बाहर का सफर। एक है जो भीतर की ओर है, भीतर का जो सफर है। और एक सफर है जर्नी, सफर जहां पे मिलना और खिलना है, वो भी एक सफर है। एज अ भक्त वो देखे वो कहां पे उलझा हुआ है, कौन से सफर में अभी भी वो चल रहा है। बाहर का सफर, उससे उसको कष्ट है, वो खोजता है कोई को, एक गुरु को, एक संत को, कि उसको राहत मिले। जब राहत मिलने लग जाती है, तब उसके भीतर का सफर शुरू होता है। जब वो भीतर में जाता है और ये सूक्ष्म में देख पाता है, अनुभव कर पाता है उस इष्ट को, उस प्रेम को, उस क्या कहें शाश्वत खुशी को, जो वो बाहर के सफर में खोज रहा था। कभी पाया, कभी खोया, लेकिन अब जब भीतर का सफर शुरू हुआ, तब वो इस आनंद को पाने लग जाता है, फिर वो तीसरा सफर, मिलने का और खिलने का। बस वो मिलता जाता है, अपने इष्ट से मिलता जाता है, मिलता है, स्वतः ही खिलता है। ये सब सफर है, ये सब तय करते हैं भक्त। यहां पर वो भक्त क्या कहता है, मेरा उपहार है ना सोने का हार है। देखता है वो स्थूल में लोग धन ऑफर करते हैं मंदिरों में और सब जगह ईश्वर को, कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। सोने का हार, धन, हर तरह से फूलों का हार, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को पाते नहीं।
क्योंकि ये सब तो कार्य है, कर्म है जो वो करते हैं, उनका दिल फिर भी रो रहा है। तब ये भक्त क्या कह रहा है, मैं तो देता हूं जीवन का की हार, जो मेरे क्या कहें बेचैनी है हमारे भीतर, हमारे दिल में, यही मैं समर्पित करता हूं प्रभु को। तब जाके कहीं मिलना और खिलना होगा। तो हार मेरा उपहार, सोने का हार नहीं, फूलों की माला नहीं, जीवन की हार। सोने की माला, फूलों का हार, ये सब चढ़ाकर भी अगर दिल नहीं खिला, आनंद नहीं पाया, तो निरर्थक। आनंद तो तभी होगा जब वो अपने जीवन को ही, जीवन के हार को समर्पित कर देगा ईश्वर के चरणों में, कि जो कुछ भी, जैसा भी मेरा दिल है, वो जब समर्पित कर देगा ईश्वर को, तब जाके वो आनंद पाएगा। और यही लक्ष्य है, भक्ति यही तो है कि वो आनंद पाए। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, एक गाड़ी होती है, उसमें टिंटेड ग्लास लगा देते हैं, वो ग्लास चारों तरफ जो शीशा है वो काला दिखने लग जाता है, दिखता नहीं कौन गाड़ी चला रहा है, लेकिन गाड़ी चल रही है। ऐसे ही है, हम चल रहे हैं, हमारा जीवन बढ़ रहा है, गुजर रहा है, कौन चला रहा है ये नहीं दिख रहा। जिस दिन वो दिख जाएगा, जिस दिन वो महसूस हो जाएगा कि कौन बैठा है भीतर में जो चला रहा है, उस दिन ये सफर सुगम और सुंदर हो जाएगा। तो मेरी हार लोगे या हार, कि खाली ये फूलों का और ये सब हार मैं दूं, या मेरे खुद मैं हार जाऊं, मैं जो हार गया हूं। ये भी हो सकता है कि भाव में, सिर्फ अभाव में ही नहीं, कष्ट में ही नहीं वो हारा है, उसका दिल बेचैन है, भाव में भी। लेकिन क्योंकि कहते हैं जीवन का हार, तो वो जो कष्ट पा रहा है अपने हृदय में, अपने दिल में, वो भी वो चढ़ाना चाहता है ईश्वर के चरणों में, चाहे वो अभाव हो, चाहे वो भाव का हार ही क्यों ना हो। ये सब जो स्थूल के हार हैं, ये चढ़ाकर वो देखा है कि ये सब चढ़ाकर भी वो व्यक्ति कुछ नहीं पाता, सिर्फ चढ़ाता ही रहता है, थक जाता है, कुछ नहीं पाता। सच्चा धन वही जो पास से जाता नहीं, और वो है भक्ति, जिससे प्रभु का अमृत खजाना भी पा सकता है। ये है सच्चा धन, जो पास से जाता नहीं। ऐसा धन वो पा जाता है, मिल जाता है, खिल जाता है, तब वो पाता है जो उसके पास से कभी जाता नहीं। और साथ में वो भगवान का अमृत खजाना भी पा जाता है, तब वो वास्तव में धन्य या धनी होता है। अगली वाणी 859, 859। देना मैंने सीखा कब, मैं तो लेता ही आया, कुछ शिक्षा ली कुछ दीक्षा, देने के द ने सुर असुर मनुष्य को चक्कर में डाल दिया। मैं देना मैंने सीखा कब, मैं तो लेता ही आया, कुछ शिक्षा ली कुछ दीक्षा, देने के द ने सुर असुर मनुष्य को चक्कर में डाल दिया। देना और लेना,
ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम संसार में देखते हैं, देना और लेना। यहां भक्ति की बात है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? देना मैंने सीखा कब? मैं तो लेता ही आया। कि वो भक्त कह रहा है कि मैंने देना कब सीखा, मैं देता कब हूं? सिर्फ लेता ही आ रहा हूं। लेना है, लेना है, लेना है। लेना तब ही सुंदर है जब दिया जाता है कुछ। देने से ही लेना या पाना का सार्थकता है, की सार्थकता है। कुछ शिक्षा ली, कुछ दीक्षा, भक्ति की बात है, इसलिए क्या ली? कुछ शिक्षा ली, ईश्वर के बारे में पढ़े, अध्ययन किया, कुछ दीक्षा, किसी का कोई एक संत का या कोई एक पथ का, पंथ का कुछ दीक्षा ली, लेकिन फिर भी खाली लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। भक्ति में जब तक हम देंगे नहीं, सिर्फ भाव ही नहीं, जैसे पहले वाणी में था, अभाव भी, जीवन का हार भी, जब तक हम वो अर्पित नहीं करेंगे इष्ट के चरणों में, तब तक हम उससे जो पाएंगे ईश्वर से, वो उसका आनंद हम नहीं ले पाएंगे। हम पहले दें, देना जरूरी है। देने के द ने सुर असुर मनुष्य को चक्कर में डाल दिया। ये देने का जो भाव है शुरू से, सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, हर जन, सुर और असुर को भी चक्कर में डाल दिया। कैसे? कि ये जो देने का जो रहस्य है, क्या देना है, उसको मनुष्य चाहे सुर चाहे असुर, देवता भी नहीं समझ पाए कि क्या देना है। चक्कर में पड़ गए, समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो भी वो देंगे, अगर हम मनुष्य की बात करें तो भी जो भी वो देता है वो ईश्वर से ही पाया है, ईश्वर की दुनिया में ही पाया है। चाहे वो फूल देता हो, चढ़ाता हो, चाहे कुछ भी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो ईश्वर की दुनिया से में नहीं है, जो उसके पास अलग से। जो भी वो देता है ईश्वर का ही देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो वापस लौटा रहा है। बस ये रहस्य को जानना, इसीलिए वो चक्कर में पड़ गया। वो देता तो है, देना भी चाहता है, लेकिन ये रहस्य को जानना आवश्यक है कि वो जो दे रहा है वो ईश्वर का ही दिया हुआ उसको वापस दे रहा है। लेकिन ये बात है कि वो देता है चाहे वो ईश्वर का ही क्यों ना हो, वो देता है तभी वो ईश्वर से जो पाता है उसका आनंद उठा पाता है। नहीं दे तो वो आनंद नहीं पाएगा। जो भी उसके जीवन में चल रहा है, जो वो दे सकता है, भाव, भाव, धन, जो भी दे सकता है उसको देना है। ये अलग बात है कि वो है सब ईश्वर का ही दिया हुआ, उसी को ही लौटा रहा है, लेकिन फिर भी ये क्रिया से वो जो पाता है ईश्वर से, ये देने मात्र से जो पाता है वो उसको आनंद देता है। ये रहस्य, ये ज्ञान, जैसे कहा गया है शिव जी के थर्ड आई, जो तीसरा आंख जो था, नेत्र जो था, उससे शिव ने कामदेव का को नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया।
कि जब ज्ञान आता है, इस तरह का रहस्य समझ में आता है, तब काम नष्ट हो जाता है। ये जो वासना है ये नष्ट हो जाता है। इसलिए जब वो देता है, लेकिन साथ में ये रहस्य जाने कि जो दे रहा है वो ईश्वर का ही दे रहा, उसका खुद का कुछ नहीं, तब तो अहंकार से भर जाएगा और फिर वो आनंद नहीं पाएगा उसको देने का। ये रहस्य को जाने, तब जाके ये काम, ये अहंकार, ये सब मिट जाता है और फिर देने का आनंद पाता है। मानी 868:60 मैं स्वर्ग में और भक्त मृत्युलोक में, कहो इनकी कल्पना गलत। भक्त का हृदय ही मेरा स्वर्ग, मैं स्वर्ग में भक्त मृत्युलोक में, कहो इनकी कल्पना गलत। भक्त का हृदय ही मेरा स्वर्ग है। स्वर्ग भक्ति का चैप्टर है। स्वर्ग ही सब लक्ष्य है सबका, सब भक्तों का, कि वो स्वर्ग में पहुंचना चाहते, स्वर्ग में रहना चाहते। तो ये स्वर्ग जो है क्या है, कहां है? वो अलग बात है कि स्वर्ग में स्व भी है, स्व स्वयं में, लेकिन यहां गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मैं स्वर्ग में, भक्त मृत्यु लोक में। ये एक कल्पना है, सिर्फ भ्रम है एक भक्त का कि ईश्वर उससे बहुत दूर है। कहीं स्वर्ग में ईश्वर उससे दूर है और वो है मृत्यु लोक में, इस धरती पर, और ईश्वर कहीं दूर। ये सिर्फ एक कल्पना है, वास्तव में ऐसा नहीं है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? कहो इनकी कल्पना गलत है। ये कल्पना गलत है। वो महसूस किया नहीं अभी तक अपने इष्ट को, तभी वो ये कहता है कि वो तो कहीं स्वर्ग में है ईश्वर और मैं हूं इस मृत्यु लोक। कैसे मिलूं? लेकिन गुरुदेव कहते हैं भक्त का हृदय ही मेरा स्वर्ग। कैसे मिलूं? अपने हृदय में झांको, अपने हृदय में देखें, तो हम वहां पाएंगे हमारे प्रभु को। और क्योंकि जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, भक्त का हृदय ही प्रभु का स्वर्ग है, बसता है और वही स्वर्ग है। तो स्वर्ग कहां? उसी के स्व के अंदर, जहां पे उसका हृदय है, और वहीं पर जहां प्रभु भी बसते हैं। एक भक्त का हृदय ही स्वर्ग है, जहां ईश्वर रहते हैं। स्वर्ग कहीं दूर नहीं, उसके हृदय में ही है। अगली वाणी 861 861 झुककर सलाम करूं तो बंदा कहलाऊं, समझकर ध्यान करूं तो अंधा कहलाऊं, फिर तू ही बता क्या करूं क्या ना करूं। झुककर सलाम करूं तो बंदा कहलाऊं, समझकर ध्यान करूं तो अंधा कहलाऊं, फिर तू ही बता क्या करूं क्या ना करूं। हैरानी एक भक्त की के मन में कि मैं क्या करूं। क्योंकि
हैरान क्यों है वो भक्त? क्योंकि अब भी वो इस तन से, इस स्थूल के पदार्थों से ईश्वर को रिझाना चाहता है। जैसे पहली वाणी में कहे गुरुदेव कि मेरा स्वर्ग तो कहाँ है? भक्त का हृदय, बाहर में नहीं। चाहे वो सोने की माला हो, चाहे फूलों की माला हो, जब तक वो अपना हृदय हमको समर्पित नहीं करता, तब तक वो प्रभु को अनुभव नहीं करता। अनुभव हृदय में ही, भीतर में ही होती है। झुककर सलाम करो, एक क्रिया। झुककर सलाम करो तो बंदा कह रहा, लोग इसकी बड़ाई तो करते हैं कि कितना झुकता है वो प्रभु के आगे। ये भी करता है, वो भी करता है, ये भी चढ़ाता है, वहां भी जाता है, सब कुछ करता है, झुककर सलाम करता है। तो बंदा कहलाऊं, लोग बड़ाई करते हैं उसकी, लेकिन क्या वो ईश्वर को पाता है? बात ये है। तू समझ कर ध्यान करूं तो अंधा कहलाऊं, कि समझ कर, अपनी बुद्धि के बल से, सीख कर, समझ कर, लोगों से सुनकर अगर मैं ध्यान करूं, ध्यान और ज्ञान की बातें वो अर्जित करता है, तो अंधा कहलाऊं। अंधा क्यों? क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए ये स्थूल की आंखें, स्थूल का ज्ञान, ये स्थूल के का ध्यान से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। ईश्वर को पाने के लिए भाव की आंखें चाहिए। तभी अंधा कहला, दिखता नहीं है उसको फिर भी ईश्वर, क्योंकि वो समझ कर वो ध्यान कर रहा है, तो वो अंधे के बराबर है। ध्यान तो कर रहा है, लेकिन समझ के, सुन के, सीख के ध्यान कर रहा है, तो अंधे के बराबर है, अंधा कहला। फिर भी वो बात नहीं पाता हो जिसके लिए वो भक्ति कर रहा है। समझ कर, जिस दिन उसकी समझ हट जाएगी, सिर्फ अपने भाव की आंखों से देखेगा, तब वो भक्त ईश्वर को पाएगा। फिर झुकना और समझ के ध्यान करना, ये सब की आवश्यकता ही नहीं। ये जितना भी वो कर ले, लेकिन ईश्वर फिर भी दूर ही रहता है। फिर तू ही बता क्या करूं क्या ना करूं। यही करना है। गुरुदेव यहीं पे छोड़ दिए हैं वाणी को कि तू ही बता क्या करूं क्या ना करूं, कि इस स्थूल की बातों से, इस तन के क्रियाओं से हम ईश्वर को नहीं पा सकते। भाव में आए, भाव में समाए, भीतर की आंखों से भीतर में ही ईश्वर को देखें कि हमारा हृदय ही स्वर्ग हो। यही करना है और यही भक्ति है कि वो परम धन पाता है, वो अमृत में धन पाता है जो कभी उससे दूर हो नहीं सकता। इसीलिए परम। तो झुककर सलाम करूं तो बंदा कहलाऊं, समझ कर ध्यान करूं तो अंधा कहलाऊं। फिर तू ही बता क्या करूं क्या ना करूं। इन आंखों से नहीं, इस शरीर से झुककर नहीं। ईश्वर को तो कोई गुरु मिलता है, उसको कोई संत के समीप वो बैठता है तो वो भाव में लाता है। भाव में लाता है तो सहजता से ही वो प्रभु को पाता है। इसीलिए ईश्वर दूर नहीं, लेकिन ईश्वर को पाने या मिलने के लिए ईश्वर से एक संत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेम, वो भाव,
वो जो हमारे भीतर जागृत होते हैं, उसी से हम वो प्रभु को पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु और कुछ नहीं। ये कॉन्फिडेंस है, ये शक्ति है प्रेम की, जो हर एक शक्ति से ज्यादा बलशाली है। तभी वो ईश्वर को पाता है। 862 862। कुछ दिखाई देता है जो तू तू कहता है, कुछ दिखलाई देता है जो तू तू कहता है। मैं पूछता हूं जरा तू अपना मैं तो दिखा, मैंने तो तुझ में मैं भी देखा, तू भी देखा। कुछ दिखलाई देता है जो तू तू कहता है। मैं पूछता हूं जरा तू अपना मैं तो दिखा, मैंने तो तुझ में मैं भी देखा, तू भी देखा। ये मैं और तू, मेन बात भक्ति की वाणी कि ये मैं कौन और ये तू कौन। तो गुरुदेव कह रहे हैं कुछ दिखलाई देता है जो तू तू कहता है, कि वो भक्त ईश्वर को बार बार संबोधित कर रहा है, तू 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 तू। क्या वो देख पा रहा है प्रभु को कि कह रहा है बार बार तू तू तू? कुछ दिखलाई देता है तुझको कि तू 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 कह रहा है, बिना देखे बिना जाने, सिर्फ कोरी बातें हैं ये तू तू। ईश्वर के लिए संबोधित करना, ईश्वर को प्यारा है इसलिए तू, लेकिन दिखलाई तो दे, नहीं तो निरर्थक। तो कुछ दिखलाई देता है जो तू तू कहता है, बिना जाने बिना पहचाने बिना देखे ईश्वर को, खाली ईश्वर से तू तू ईश्वर की बातें करता है वो भक्त। मैं पूछता हूं जरा तू अपना मैं तो दिखा। ठीक है, तू 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 कह रहा है, बिना देखे कह रहा है। अब मैं तुमसे ये पूछता हूं, कह रहे हैं गुरुदेव, कि तू अपना मैं तो दिखा, कि तू कौन है, तो अपना मैं तो दिखा। अब बात आ जाती है एक्चुअली उसका स्वरूप कि उसका रूप। ये मैं जो अपने आप को संबोधित करता रहता है, मैं, ये भी उसको दिखता नहीं। तू भी नहीं दिखता प्रभु, और मैं भी नहीं दिखता। तभी कह रहे हैं मैं पूछता हूं जरा अपना मैं तो दिखा, कि तू कौन है। यहीं पे भ्रम कि वो कौन है। जैसे गुरुदेव कई बार समझाते, एक मैं जो उसका स्वरूप है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है उसके अंदर, जो उसका अस्तित्व है, वो नहीं होता, वो मैं नहीं होता, तो वो ही नहीं होता। ये है वास्तव में वो भक्त, वो मैं। अलग बात है कि ये मैं एक दूसरा ही रूप ले लिया है, जिसको हम अहंकार भी कह सकते हैं, जो उसका स्थूल रूप है, उसका स्वरूप नहीं। तो तू, मैं पूछता हूं जरा तू अपना मैं तो दिखा, कि तू कौन है, कौन सा है तेरा मैं, तू है कौन। कहता रहता है मैं, है कौन तू। अपना मैं तो दिखा। दिखाने के लिए उसके पास में कुछ नहीं, क्योंकि वो वास्तव में अपने स्वरूप में जीता ही नहीं। क्या दिखलाएगा, ये स्थूल का ही दिखला सकता है। उसका वास्तव वाला जो मैं है वो तो वो जानता ही नहीं। तो वो तू भी कह रहा है बिना देखे, और मैं भी कह रहा है, अपने आप को भी संबोधित कर रहा है बिना जाने
कि वो एक्चुअल में कौन है। मैंने तो तुझ में मैं भी देखा, तू भी देखा। मेन बात इस वाणी की, जब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने तो तुझ में मैं भी देखा, तू भी देखा, कि तेरे भीतर ही वो मैं है जो प्रभु है, और तू है जो प्रभु। एक ही है। मैंने तो तेरे भीतर मैं भी देखा, तू भी देखा। जब हम इस मैं को जानेंगे तभी हम तू को जानेंगे। इस मैं में जिएंगे तभी हम तू को जानेंगे। इस भ्रम में नहीं जीना है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, इधर रहती हूं, ये है वो है। ये वास्तव में मैं नहीं। जो मैं को जान गया, कौन? जो वो तू को जानता है, तभी वो तू को जानेगा। तो मैंने तो तुझ में मैं भी देखा और तू भी देखा। प्रभु तो देखते हैं, हमारे गुरुदेव इष्ट देख सकते, हमारे भीतर दोनों है। लेकिन हैरानी की ये बात है कि वो भक्त नहीं देख पाता। ना तो तू को देख पाता है प्रभु को, न मैं को देख पाता है जो उसका स्वरूप है। वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति, वो धीरज, वो खिलना, वो महकना, उस तीसरा वाला सफर जो मिलने से और खिलने का जो सफर है, उस स्थिति में जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये विडंबना की बात है कि मैंने तो तुझ में मैं भी देखा, तू भी देखा। बात ये है कि वो भक्त को ये महसूस होना